निफ्टी बैंक निफ्टी में फ्राइडे के दिन पे एक सेलिंग प्रेशर नजर आ गया है। अब ये आने वाले हफ्तों में या आने वाले हफ्ते में क्या कंटिन्यूएशन होना चाहिए सेलिंग प्रेशर का, कल का इंट्राडे का क्या प्लान होना चाहिए, डिस्कस करेंगे सब इन डिटेल में ये वीडियो में। गुड इवनिंग, मेरा नाम है सुहेल, चलते एनालिसिस पे। निफ्टी का क्लोजिंग मिला 18,563 पे। पहले वीकली एनालिसिस कर लेते हैं। अब वीकली जोन पे देखेंगे तो प्रीटी मच एक पॉज लिया है निफ्टी ने। देखिए, अभी तक ये जो पैटर्न जो बनाया हुआ है ये नेगेटिव पैटर्न नहीं है, इसके बाद फॉलो अप होना जरूरी है। सो एक पॉज लिया निफ्टी ने, ऊपर की तरफ का मूवमेंट करने की कोशिश किया, अगेन एक पॉज लेके सेम लेवल्स पे ही क्लोजिंग दे दिया है। अब आने वाले हफ्ते में कभी ये लेवल के नीचे आना शुरू हो जाता है एंड एक नेगेटिव क्लोजिंग दे दिया जाए तो ये सिग्निफाई हो जाएगा कि यस, मार्केट नेगेटिव हो चुका है। बट एज ऑफ राइट नाउ टॉप पे सिर्फ पॉज ले रहा है एंड ये भी हो सकता है कि ऊपर का मूवमेंट हो सकता है, या ये भी हो सकता है पॉज लेके ऊपर का मूवमेंट, या यहाँ पे कंटिन्यूएशन नीचे की तरफ का मूवमेंट हो सकता है। सो दोनों चीजें के लिए हमें नेक्स्ट वीक के लिए प्रिपेयर रहना है। कभी ये वीक का लो टूटना शुरू हो जाता है तो यस, एक डाउनवर्ड मूवमेंट हमें नजर आ सकता है। बट ये वीक या प्रीवियस वीक के लोज जब तक इंटैक्ट रहते हैं, ये लेवल्स के बीच में ही ट्रेड कर रहा है, जब तक ये साइडवेज टू एक पॉज वाला मार्केट मानते हुए हम चलेंगे। चलिए देखते हैं अभी डेली चार्ट पे क्या सिग्निफिकेंस है निफ्टी का। डेली चार्ट पे देखेंगे तो यस, नेगेटिव बन चुका है, वेरी स्लाइटली, वेरी शॉर्ट टर्म पे नेगेटिव बना है निफ्टी ने। अपवर्ड मूव के बाद पुल बैक लिया विच इज गुड, अगेन अपवर्ड मूव हो गया एंड यहाँ पे 2 दिन से नेगेटिव है। तो ये अब ये लेवल क्रॉस करना कभी शुरू कर देता है, मतलब 18,480 500 का लेवल तोड़ना शुरू कर देता है, तो थोड़ा मोमेंटम यहाँ पे पिकअप हो जाएगा निफ्टी में मोस्टली एज पर प्राइस एक्शन। तो ये लेवल जब तक नहीं टूट जाता है, जब तक हम कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ये टूटने के बाद स्ट्रॉन्ग मोमेंटम डाउनवर्ड साइड पे हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। अब 15 मिनट पे चार्ट पे देख लेते कौन से लेवल्स पे हमें एग्जैक्टली बाइंग या सेलिंग के लिए देखना है। अब आपको याद है कि वीकली चार्ट की जब मैंने बात किया तो मैंने बाइंग एंड सेलिंग दोनों की बात किया हो। ओके, सो कल के दिन पे जो ओपनिंग है मार्केट का वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल फेस कर, वहां पे इंपॉर्टेंस ओपन का बहुत ज्यादा हो जाता है। पॉजिटिव कभी गैप अप ओपन हो गया तो एक हो सकता है कि अपवर्ड मूव वापस से रिज्यूम हो जाए। सो 15 मिनट पे देखते हैं अभी कौन से लेवल्स पे मैं बाइंग या सेलिंग के लिए प्लान करने वाला हूं। नेगेटिव प्रेशर है, प्रीवियस डे के क्लोज के नीचे जैसे ही आ गया, यहाँ पे सेल ऑफ नजर आ गया निफ्टी में। यस, थोड़ा डिफिकल्ट था, मतलब गैप अप खुल गया, नीचे की तरफ आ गया, सेलिंग ट्रिगर किया होगा, यहाँ पे पुल बैक लेके स्टॉप लॉस, वापस से सेलिंग ट्रिगर किया होगा, यहाँ पे कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो 2-3 बार शायद आपके 2 बार स्टॉप लॉस हिट होंगे, पर एक लास्ट में एक मूव दे दिया था टू आवर एंटिसिपेटेड लेवल्स। अब आगे का प्लान ये होना चाहिए कि फ्लैट खुल गया मार्केट ये जोन के अंदर, मतलब 18,600 के नीचे ही कहीं पे खुल जाता है मार्केट, और 18,560 ये लेवल क्रॉस करना शुरू कर देता है, मैं निफ्टी को सेल करना पसंद करूंगा। यहाँ पे जो टारगेट है, पहले ये स्विंग लो के आसपास का टारगेट रहेगा, तो 18,540 के आसपास का फर्स्ट टारगेट रहेगा। ट्रेल करेंगे स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे, ये ब्रेकडाउन दे दिया तो हमें 18,500 से लेके 18,480 ये जोन का एक्सपेक्टेशन होना चाहिए। तो वेट करेंगे ये लेवल तोड़ने के लिए। ये लेवल पे आ गया निफ्टी, यहाँ पे अगेन स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे, कंटिन्यूएशन का प्लान करेंगे एंड ये लेवल के आसपास में हम बुक करने का सोचेंगे। अब कभी गैप अप या गैप डाउन हुआ तो देखिए, कभी गैप डाउन ओपन हुआ तो जो मूवमेंट होना है वो काफी हद तक का ऑलरेडी हो चुका रहेगा, ये केस में सेल करना सेंस नहीं बनता है अनलेस कोई छोटा मोटा गैप डाउन हो। तो छोटा मोटा गैप डाउन है, 20-25 पॉइंट का कभी गैप डाउन है तो ये सेल कर सकते हैं, पर इमीडिएटली सेल नहीं करना। देखिए, यहाँ पे सेल कर लिए तो आपका स्टॉप लॉस 580 के आसपास में होगा, जो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड नहीं होने वाला है। तो एक इनिशियल थोड़ा एक प्राइस एक्शन बनने दीजिए, पुल बैक ले लिया, पुल बैक का ब्रेक हो रहा है या पुल बैक के यहाँ पे रिजेक्शन दिख गया तो वहां पे शॉर्ट करना एंड जो स्विंग हाई है उसका स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। सो गैप डाउन खुल गया, वेट करना सेल ऑफ का, पुल बैक आ गया, पुल बैक पे यहाँ पे हम सेल करेंगे, सेल करके फिर कंटिन्यूएशन का हम प्लान करेंगे। अब गैप अप ओपनिंग पे देखिए, कभी छोटा मोटा एक गैप अप हो गया तो मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूं नहीं, प्लानिंग सेलिंग का ही रहने वाला है 18,560 का लेवल तोड़ने के बाद। बट एक अच्छा खासा कभी बड़ा गैप अप मिल गया हमें 18,620 से लेके 650 के बीच में, तो यहाँ पे वेट करेंगे, कभी पॉजिटिव प्राइस एक्शन बन गया। सो एज पर वीकली चार्ट पॉज है मार्केट, तो यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन बन गया तो वापस से बायर्स एक्टिवेट होने की हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती है।
सो ये लेवल्स के आसपास में हम कुछ बाइंग की ओर पे देख सकते हैं, एंड जो टारगेट्स है हम इंट्राडे बेसिस पे टेलीग्राम ग्रुप पे डिस्कस कर लेंगे। तो ये जोन एक्सपेक्टेशन करना बाइंग के लिए, एंड यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या हिसाब का प्राइस एक्शन बनता है, और जो टारगेट्स निकल के आएंगे करीबन आपका 50-100 पॉइंट के यहाँ तक के स्विंग्स के टारगेट निकल के आएंगे। चाहे भी देखते हैं बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग मिला है 43,989 पे। प्रीटी मच एक इनसाइड कैंडल, एक नेगेटिव कैंडल बन गया, यहाँ पे एक बेबी कैंडल बन गया, इनसाइड कैंडल हो गया। सो कंटिन्यूएशन के लिए भी हम प्लान कर सकते हैं, पर पहले वीकली एनालिसिस देख लेते हैं, उसके बाद डेली एंड 15 मिनट का। वीकली एनालिसिस देखेंगे हम निफ्टी बैंक निफ्टी का, तो यस थोड़ी सी नेगेटिविटी दिख रही है मार्केट के अंदर, ऊपर की तरफ यहाँ पे सस्टेन नहीं हो पा रहा है, बट एट द सेम टाइम अभी तक नेगेटिव हुआ नहीं है कंप्लीटली। यहाँ पे देखिए पॉज वाला फेज चालू है, ये ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है। देखिए यहाँ पे कैसा ब्रेकडाउन हो गया, एक वीक नेगेटिव में चले गया, फिर पुल बैक आ गया, फिर कंटिन्यूएशन चल गया, तो यहाँ पे कोई नेगेटिविटी है नहीं। सेलर्स जब भी मार्केट में आते हैं स्ट्रेंथ के साथ में आते हैं, यहाँ पे अभी तक सेलिंग का स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रहा है, तो वो चीज मिसिंग है। तो सेलिंग का स्ट्रेंथ नजर आने दीजिएगा, उसके बाद हम कुछ पोजिशनली शॉर्ट्स के प्लान कर सकते हैं। डेली चार्ट पे देख लेते हैं क्या दिख रहा है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में साफ साफ एक इनसाइड बार वाला कैंडल दिख रहा है। यहाँ पे कंटिन्यूएशन के लिए प्लान करना सबसे बेस्ट केस सिनेरियो रहेगा, बट एट द सेम टाइम कभी कल के दिन पे गैप अप ओपन हो गया, ये कैंडल हाई के आसपास में कहीं पे गैप अप ओपन हो गया, सो ये कंटिन्यूएशन ऊपर की तरफ का मूवमेंट भी हो सकता है। देखिए बैंक निफ्टी यहाँ पे पॉज ले रहा है, ये एक बेस वाला फॉर्मेशन हो रहा है। सो डेली चार्ट पे आपको यहाँ पे थोड़ा नेगेटिविटी नजर आ रहा है, बट ये कभी गैप अप हो गया तो ये कंटिन्यूएशन ऊपर की तरफ भी हो सकता है। सो प्लान करते हैं 15 मिनट पे एग्जैक्टली कौन से लेवल्स पे हम बाइंग या सेलिंग के लिए देखेंगे। क्लोजिंग 44,000 के नीचे 43,989 पे फ्लैट खुल गया मार्केट, एंड 43,965 ये लेवल तोड़ना शुरू कर देता है। मैं बैंक निफ्टी को सेल करना पसंद करूंगा 43,965 के नीचे। यहाँ पे जो टारगेट निकल के आएगा 43,825 के आसपास में निकल के आएगा फर्स्ट टारगेट। ये लेवल टूट गया तो 43,740 के लेवल्स के आसपास में हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। एक ट्रेंडिंग मूव है तो 43,500 600 के टारगेट्स भी नजर आ सकता है। बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट का मूवमेंट काफी कॉमन है। अब कभी गैप डाउन या गैप अप ओपन हुआ, तो कभी कल के दिन पे गैप डाउन ओपन हुआ तो जैसे निफ्टी में डिस्कस किए थे मूव काफी हद तक का चले जा चुका रहेगा। वेट करेंगे थोड़ा और सेलिंग आ जाए, पुल बैक ले, पुल बैक के ऊपर हम सेल करेंगे, एंड टारगेट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पर पुल बैक पे सेल करना यहाँ पे, वहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस पे आपको सेल हो जाएगा। इमीडिएटली सेल करने की कोशिश करेंगे तो काफी बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा, एंड स्टॉप लॉस हिट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हाई हो जाएंगी, तो वो चीज को अवॉइड करना। अब कभी बड़ा गैप अप ओपन हो गया तो देखिए छोटा 40-50-100 पॉइंट का गैप अप हो गया तो मैं इंटरेस्टेड हूं नहीं, बट गैप अप ये रीजन पे कभी हो गया तो जहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, पुल बैक आया नीचे की तरफ, ऊपर आया एंड साइडवेज हो गया, तो ये जो साइडवेज वाला जो जोन है इसके अंदर कहीं पे ओपन हो जाता है। सो 44,180 44,125 ये लेवल के बीच में कहीं पे, एंड कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना देता है, तो ये मेरा अक्यूमुलेशन वाला जोन हो जाएगा। तो ये जोन के अंदर गैप अप ओपन हो गया, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना दिया, यहाँ पे मैं बाई करूंगा छोटा सा स्टॉप लॉस रखते हुए कैंडल लो के नीचे का, एंड टारगेट होना चाहिए फर्स्ट टारगेट 44,270 का। बहुत बड़ा मूव आ गया तो 44,400 के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये चीज को हम इंट्राडे बेसिस पे लाइव भी डिस्कस कर लेंगे टेलीग्राम ग्रुप पे। तो आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसे जरूर ज्वाइन कीजिए। वीडियो हमारा अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे।